तो दोस्तों स्वागत है आपका साइन और साइन यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है हाउ टू राइट ए गुड ब्लॉग पोस्ट। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक अच्छा सा ब्लॉग पोस्ट लिखने के लिए आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो एक अच्छा सा ब्लॉग पोस्ट लिखने के लिए आपको 7 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आप इन 7 चीजों का ध्यान हर ब्लॉग पोस्ट को लिखते वक्त रखोगे तो आपके ब्लॉग पोस्ट को रैंक होने से कोई नहीं रोक पाएगा, यानी कि यहाँ पर आपको 100% सक्सेस मिल सकती है। ठीक है गाइस, तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि वो 7 चीजें एक्चुअल में है क्या। ठीक है, सबसे पहले एक चीज मैं बताऊंगा जो इसमें इंक्लूड मैं नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी इन 7 चीजों में वो इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन एक चीज का आप ध्यान रखना कि जो ब्लॉग पोस्ट आप लिखोगे वो बहुत ज्यादा लंबा होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि 1000 से लेके 2000 के बीच में अगर आपका वर्ड काउंट है तब तो आपके रैंकिंग होने के चांसेस है, और उसके बाद जाके आपको इन 7 चीजों को फॉलो करना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है पर्पस। ठीक है, आप जो भी ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हो उसका एक पर्पस होता है आपका खुद का। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पढ़ने वाले का क्या, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन आपका खुद का भी एक पर्पस होता है। ठीक है, जब भी आप एक ब्लॉग पोस्ट स्टार्ट करो तो आप देखो कि मैं ये ब्लॉग पोस्ट किसके लिए लिख रहा हूं, मतलब क्या रीजन क्या है मेरा ये ब्लॉग पोस्ट लिखने का। ठीक है, ये चीज आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, तभी आप इस ब्लॉग पोस्ट को पूरा टॉपिक से बाहर बिना जाए आप उस ब्लॉग पोस्ट को तभी लिख पाओगे जब आपके माइंड में वो पर्पस क्लियर होगा। ठीक है, तो ऐसे में आपको इस चीज का ध्यान बहुत अच्छे से रखना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा कि आप बार बार क्या होगे टॉपिक से बाहर चले जाओगे, और जैसे ही टॉपिक से बाहर जाते हो तब आप एक तरह से गूगल के एल्गोरिथम को कंफ्यूज कर रहे हो यहाँ पर। ठीक है, कि आपके ब्लॉग पोस्ट को किस कीवर्ड पर रैंक करवाना है, ये चीज को लेकर गूगल खुद कंफ्यूज हो जाता है जब आप उस पर्पस के बाहर चले जाते हो। ठीक है, तो इस वजह से आपको पर्पस का ध्यान रखना है। इसके बाद आता है रीडर्स पर्सोना, यानी कि जो रीडर है उसका सेटिस्फैक्शन। ठीक है, रीडर क्या चाहता क्या है, जब वो रीडर कोई भी रीडर आपके ब्लॉग पोस्ट पे आता है पढ़ने के लिए आता है तो रीडर क्या चाह रहा होता है ये आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, मतलब जैसे कि कोई भी चीज में बता रहा हूं, जैसे मैं बहुत बता रहा हूं कि YouTube पे व्यूज कैसे लेकर आते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई बंदा मेरा वीडियो देखने आ रहा है उस वीडियो को, वो ये जानना चाहता है कि वो ऐसा क्या करे कि उसके वीडियोस पर व्यू आए। ठीक है, तो मुझे उस चीज पर फोकस करना पड़ेगा। तो ये चीज होती है रीडर्स पर्सोना, मतलब रीडर को सेटिस्फाई करो, वो जिस चीज के लिए आ रहा है वो उसको वहां पर मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा कि रीडर का सेटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके बाद आता है कि आपका जो आर्टिकल है, जो भी आप ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हो, या आपका जो आर्टिकल है जो 1000 वर्ड्स का, मैंने जैसे बताया 1000 से 2000 वर्ड का जो होना चाहिए। और सबसे जो बड़े जो ब्लॉगर्स है वो ये बात कहते हैं, जैसे कि ब्रांडिंग जैसे लोग ये बात कहते हैं कि 1980 वर्ड का अगर आप आर्टिकल लिखते हो तो आपके रैंक होने के सबसे ज्यादा चांसेस है। लेकिन हम यहाँ पर बात ये नहीं कर रहे हैं कि रैंक करवाना, हम ये बात कर रहे हैं कि अच्छा कंटेंट कैसे लिखना है। रैंक वगैरह होता रहेगा, होना होगा तो होता रहेगा, लेकिन अच्छा कंटेंट आपको लिखना है, उस चीज के बारे में बात करें तो ऐसे में आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल भी लिखना है। गाइस, अगर एसईओ क्या होता है ये सारी चीजें अगर आपको नहीं पता है तो मेरा एक और यूट्यूब चैनल है डी मार्केटिंग बॉल, वहां पर मैं इन सब चीजों के बारे में बात करता रहता हूं, तो इसलिए आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट बता देता हूँ कि आपका जो आर्टिकल होगा वो कुछ कीवर्ड्स के लिए ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए। ओवर ऑप्टिमाइज नहीं कह रहा हूं, मतलब आप उस कीवर्ड से उस आर्टिकल को भर रहे हो ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। आप कुछ कीवर्ड्स के इर्द गिर्द आपको उस आर्टिकल को बनाना पड़ेगा, मतलब कि जैसे कि मान लो हाउ टू गेट व्यूज ऑन यूट्यूब। ठीक है, हाउ टू इंक्रीज व्यूज ऑन यूट्यूब। ठीक है, हाउ टू गेट मोर व्यूज ऑन यूट्यूब। ठीक है, ये सारी चीजें जो है आपको उसके अंदर बार बार यूज करना पड़ेगा सेवरल कीवर्ड्स को, मतलब जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही यूज करना है आपको, बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है। ठीक है, अब इसके एलएसआई कीवर्ड्स आपको ढूंढने हैं। अब इतना एलएसआई की ज्यादा डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आप इतना समझ लो कि इसी कीवर्ड्स के कुछ और फॉर्म्स, मतलब सिनोनिम्स कह सकते हैं हम, इन सब चीजों को आप वहां पर यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज होती है एलएसआई कीवर्ड्स। और इसके बाद आपको जबरदस्ती, मतलब इंटेंशनली आपको यहाँ पर H1 टैग, S2 टैग और S3 टैग से यूज करना चाहिए जहां जहां जरूरत है। हालांकि जब हम कंटेंट लिखते हैं, लंबा चौड़ा कंटेंट जब हम लिखते हैं, हमको कभी भी जरूरत महसूस नहीं होती कि यहाँ पे हम H1 टैग लगाए, S2 टैग लगाए, S3 टैग लगाए। हम लोग एक टाइटल लिखते हैं सिंपली, और उस टाइटल के नीचे हम उसका कंटेंट लिखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जब भी कहीं कोई सब टाइटल आता है तो हम उसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं या फिर कैपिटल। तो ऐसे में उस चीज को आपको S2 और S3 टैग बनाना पड़ेगा, इंटेंशनली बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये जरूरी है आपके आर्टिकल्स को थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए भी, और एससीओ के पर्पस भी अगर हम देखें तो बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपका जो आर्टिकल है वो थोड़ा एससीओ ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है
फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब कि आपका जब टाइटल कोई पढ़ता है, ठीक है, आप जब गूगल पे जब आपको कोई पोस्ट रैंक हो जाता है, तो ऐसे में जब कोई भी वहां पर पढ़ता है या फिर आप कहीं शेयर करते हो उसको, तो वहां पे जैसे ही कोई आपका टाइटल पढ़ता है ना, हम यहाँ पे सिर्फ टाइटल की बात कर रहा हूँ, जब भी आपको कोई टाइटल पढ़ता है तो वो बंदा उसको ओपन किए बिना जाना नहीं चाहिए। मतलब कि उसको यूं डर रहना चाहिए कि यार अगर मैं इस टाइटल को ओपन नहीं करूँ तो कहीं ना कहीं मैं कोई चीज मिस कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए 5 सीक्रेट्स टू गेट सक्सेसफुल इन लाइफ, मतलब उसके अंदर हम एक टाइटल हमने लिखा है 5 सीक्रेट्स टू गेट सक्सेसफुल इन लाइफ। मतलब लाइफ में अगर सक्सेसफुल होना है तो ये 5 सीक्रेट को जान लो। जब हम ऐसा कोई टाइटल पढ़ते हैं ना, तो हमको इच्छा होती है कि यार कहीं ऐसे कोई चीज तो नहीं है इस आर्टिकल में कि मैं अगर नहीं पढ़ूंगा तो मतलब दिक्कत हो जाएगी, या फिर मुझे पढ़ना चाहिए, क्या पता पढ़ने से मैं सक्सेसफुल हो जाऊं लाइफ में। ऐसे आर्टिकल्स आपको लिखने पड़ेंगे, ऐसे टाइटल्स आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। ये टाइटल जब आप लिखते हो तब क्या होगा कि लोगों को इच्छा होगी उसको पढ़ने की, उसको ओपन करने की इच्छा होगी, लोगों के सामने आते ही वो छोड़ेंगे नहीं उसको, वो ओपन करके पढ़ लेंगे। भले ही एक बार शॉर्ट में पढ़े, भले पूरा नहीं पढ़े, सिर्फ आपके हेडिंग्स वगैरह ही देख ले, लेकिन एक बार देखने की इच्छा उनको जरूर होगी, क्योंकि उनको लगेगा क्या पता अगर मैं ये पढ़ लूं तो मेरी लाइफ चेंज हो जाए, ठीक है। ये फीलिंग आपको लाना पड़ेगा उसके अंदर, तभी जाकर आपके ब्लॉग पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है गाइस। तो अब ये तो चीज हो गई, ये 4 चीजें हो गई। अब हम 5वीं चीज के बारे में माइलस्टोन्स, ठीक है। अब माइलस्टोन, अब गाइस जब भी हम कोई आर्टिकल जब लिखते हैं, ठीक है, तो सबसे पहला काम हमें जो करना होता है वो ये है कि हमें उसका एक इंडेक्स क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। एक इंडेक्स अगर आप क्रिएट नहीं करोगे तो दिक्कत आ जाएगी। जैसे मान लीजिए कि आप जैसे आर्टिकल स्टार्ट करते हो, आप उस आर्टिकल के अंदर 8 या 10 पॉइंट के बारे में बात करने जा रहे हो, ठीक है। अब मान लो कि जैसे मैं किसी आर्टिकल पे आया और मुझे शुरू के 4 पॉइंट के बारे में पता है, तो मैं क्यों पढ़ूं शुरू के 4 पॉइंट, मैं सीधे 5वें पॉइंट पे जाऊंगा ना। तो 5वें पॉइंट पर मुझे डायरेक्टली जानने के लिए मुझे एक इंडेक्स की जरूरत पड़ती है। मतलब आप उन 5, 7, 8, 10 पॉइंट जितने भी पॉइंट आप लिखते हो उसको सबसे पहले दो और उस पर आप हाइपरलिंक्स बना दो। जैसे ही उस पर क्लिक करूं मैं सीधे पहुंच जाऊं स्क्रॉल डाउन होकर 5वें पॉइंट पे, ठीक है। क्यों यूजर का टाइम खराब करना, वो 5 पॉइंट को 4 पॉइंट जो उसको पता है वो अगर पढ़ेगा तो वो 5वें पॉइंट तक तो आएगा ही नहीं, क्योंकि उसको ये क्योंकि आपको लगेगा कि सारा पढ़ाना है उसको। नहीं पढ़ेंगे यार, उनके लोगों के पास टाइम नहीं है, तो लोगों को सिर्फ वो चीज जाननी होती है जो वो जानना चाहते हैं, ठीक है। जो उन्हें पता होता है वो दोबारा क्यों पढ़ेंगे, तो उनको ऐसे में वो बिल्कुल कुछ ना पढ़े, इससे तो अच्छा है कि वो कम से कम वो पढ़े जो उनको एक्चुअल में जरूरत है। तो उनको डायरेक्टली आप उस 5वें पॉइंट में भेजो जो उन्हें नहीं पता है। तो ये होता है इंडेक्सिंग का। और ये इंडेक्सिंग सिर्फ आप तभी कर पाओगे जब आप माइलस्टोन्स को लेके चलोगे। मतलब पहला पॉइंट लोगे, फिर उस पॉइंट को खत्म करोगे, फिर दूसरा पॉइंट स्टार्ट करोगे, फिर उस पॉइंट को पूरा कंक्लूजन तक लेकर आओगे, फिर तीसरा पॉइंट लिखोगे, फिर उस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करके कंक्लूजन तक लेकर आओगे। अगर आपके ब्लॉग पोस्ट में पार्ट्स ही नहीं है, मतलब माइलस्टोन्स ही नहीं है, तो आप इंडेक्स भी नहीं बना पाओगे। जब आपके पूरा वीडियो या फिर पूरा आर्टिकल एक ही टॉपिक पर चलेगा तो आप वहां पर माइलस्टोन्स कभी क्रिएट कर ही नहीं पाओगे, इंडेक्स कभी क्रिएट कर ही नहीं पाओगे। आपको पॉइंट्स में लेके चलना है। जैसे मैं पॉइंट्स में लेके चल रहा हूं ना, सबसे पहले मैंने पर्पस बताया, ठीक है, मैंने रीडर्स पर्सोना बताया, फिर मैंने एसईओ ऑप्टिमाइजेशन बताया, फिर मैंने फोमो बताया यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, फिर मैं बता रहा हूं आपको माइलस्टोन्स। तो मेरे पास यहाँ पर 3-4 अलग अलग पॉइंट्स है, यानी कि माइलस्टोन्स है। मैं एक एक चीज को एक्सप्लेन करके खत्म करते हुए आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। तो मैं जब यहां पर इंडेक्सिंग करूंगा तो मैं इस तरीके से इंडेक्सिंग कर सकता हूं। अगर आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करोगे तो आपको वहां पे टाइम स्टैम्प्स दिखाई देंगे, जिस पर आप क्लिक करते ही डायरेक्टली मेरे उस पॉइंट पर पहुंच जाओगे वीडियो के जहां पर आपको सुनना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो यहां पर आप डायरेक्टली पहुंच सकते हो। तो इस चीज को हम कहते हैं माइलस्टोन्स। तो ये क्रिएट करने की वजह से आपको और भी ज्यादा बेनिफिट होगा, लोगों को भी बेनिफिट होगा आपके आर्टिकल्स को पढ़ने पर से, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सोल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए, ठीक है। ये आपका 6th पॉइंट है कि आपका जो भी आर्टिकल आप लिख रहे हो वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए। मतलब कि अगर आप कोई आर्टिकल जब लिख रहे हो, जो जिस पर्पस के लिए लोग उसके अंदर आते हैं, मैंने ऐसे कहा था कि शुरू में हम बात करेंगे आपके पर्पस का, फिर हम बात करेंगे यूजर्स के पर्पस का जो आपके वेबसाइट पर आ रहे हैं। मान लो कि मैं बता रहा हूं कि कैसे हम एक वीडियो बना सकते हैं, ठीक है, उस पर मैं एक आर्टिकल लिख रहा हूं। तो जब कोई बंदा मेरे इस आर्टिकल को पूरा पढ़ लेगा तब उसको ये समझ में आ जाना चाहिए कि वीडियो कैसे बनाते हैं, समझ रहे हो। मतलब उसका जो पर्पस है वो कंप्लीट होना चाहिए। वो उस आर्टिकल में आया और वो बिना कुछ सीखे निकल गया तो यार कोई मतलब वाली बात नहीं है। आपको एंड में एक सॉल्यूशन देना है और ये आपको देना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, फ्यूचर में कभी वो बंदा रिटर्न आपके ब्लॉग पोस्ट पर नहीं आएगा। मतलब आपकी उस वेबसाइट पे, आपके ब्लॉग पे वो कभी दोबारा नहीं आएगा अगर उसको वहां से एक सॉल्यूशन
नहीं मिलता है तो ठीक है। ये वीडियो देखने के बाद अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तो आप कभी नहीं आओगे दोबारा मेरा वीडियो देखने के लिए, क्योंकि आपको यहां पर एक सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, आप फाइनली उस जगह तक नहीं पहुंचे जहां तक आपको पहुंचना था। आपको अभी तक समझ में नहीं आया कि वीडियो कैसे बनाते हैं। अगर मेरा पूरा आर्टिकल पढ़ने के बाद भी आपको ये समझ में नहीं आया कि वीडियो कैसे बनाते हैं, तो यार मेरा पूरा आर्टिकल लिखना वेस्ट है एक तरह से। तो हमेशा सॉल्यूशन बेस्ड आर्टिकल लिखना पड़ेगा आपको। एंड तक जब कोई बंदा पढ़े तो उसको कंक्लूजन मिलना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि पूरा आर्टिकल पढ़ लिया फिर भी वो डाउट में है कि मुझे क्या करना है। ठीक है, तो ये चीजें आपको कभी भी नहीं करनी है। तो अब सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिंपल रखो चीजों को। ठीक है, सिंपल रखो। अगर मतलब यार मैं चलो जो भी लोग आर्टिकल्स लिखते हैं उनके पास एक वर्ड के लिए 100 वर्ड्स होते हैं। उनको पता होता है कि यार इस वर्ड के लिए ये भी बोलते हैं, ये भी बोलते हैं, ये भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन हार्ड वर्ड्स को वहां पर यूज करते हैं। ठीक है, उनको पता है बहुत सारे सिनोनिम्स पता है, बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स पता है। ये पता होने की वजह से वो अपना नॉलेज झाड़ने के लिए वहां पर ऐसे ऐसे वर्ड्स लिखते हैं तो पढ़ने में भी नहीं आता है। लोग समझेंगे तो दूर, पढ़ने में भी नहीं आता है वो चीजें। और सच में बताओ, ऐसे आर्टिकल्स पढ़ के ना मतलब गुस्सा ज्यादा आता है कि यार यहाँ जो चीज सिंपली लिख सकते थे वो इन्होंने इतना कॉम्प्लिकेटेड करके क्यों लिखा है यार। मतलब इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत क्या है, साफ साफ नहीं लिख सकते थे क्या। तो ये चीजें हमें कभी कभी लगता है आर्टिकल्स पढ़ी, मुझे खुद को ऐसा लगा कि यार इतना कॉम्प्लिकेटेड वर्ड यूज करना क्यों है, जब आपके लिए इसके छोटा सा वर्ड था, हर रोज डेली यूज में आने वाला वर्ड था, तो वहां पर आपने इतना कॉम्प्लिकेटेड वर्ड लिखा। क्यों भाई क्यों इतना कॉम्प्लिकेट करते हो आर्टिकल्स को। ठीक है, मैंने खुद ने ये बात फील किया है भाई, इसलिए मैं इसको इतना सीरियसली बता रहा हूँ आपको। आप भी ये चीज फील करोगे अगर आप कोई आर्टिकल्स पढ़ रहे हो या फिर आप लिख रहे हो, तो आप खुद भी सोचना है कि यार लोगों को समझाना है, लोगों को अपना नॉलेज नहीं झाड़ना है, लोगों को उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो इसलिए ऐसे में आप जितना सिंपल तरीके से बोलोगे, जितना सिंपल तरीके से आप अपना आर्टिकल लिखोगे, उतना ही अच्छा रहेगा। क्योंकि लोग सोचेंगे यार यहाँ पर हर चीज सिंपल वे में मिल रही है उनको। ठीक है, दुनिया में आर्टिकल लिखने वाले बहुत सारे लोग हैं, आपको हर जगह नॉलेज मिल रहा है, कोई बिना बात के नॉलेज बांटे जा रहे हैं लोग। ठीक है, यहाँ पे मैं भी तो बांट रहा हूँ ना नॉलेज एक तरह से, लेकिन सिंपल तरीके से जब हम बांटते हैं ना किसी चीज को, तब जाके हमें उसका, उनको भी बेनिफिट मिलता है, हमको भी बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो ये चीज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ऐसे में आप इस चीज का ध्यान रखो कि जब भी एक आर्टिकल लिखते हो, अगर आप चाहते हो सच में लोगों को उसका फायदा हो, तो सिंपल वर्ड्स में लिखो यार। क्यों कॉम्प्लिकेटेड करना चीजों को, तो सिंपल वर्ड्स में लिखोगे तो लोग उसको ज्यादा देर तक पढ़ेंगे, लोग उसके साथ एंगेज रहेंगे। लोगों को कॉमिक्स पढ़ना क्यों पसंद होता है, क्योंकि कॉमिक्स के अंदर इतना साफ लिखा होता है ना हर चीज को, वो बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगते। तो वैसा आपको यहाँ पर आर्टिकल लिखना पड़ेगा। लोगों को, हमें उसको सिर्फ ऐसा नहीं कि हमें एक प्रोफेशनल ब्लॉगर दिखना है, हमको लोगों की हेल्प करनी है ब्लॉग के थ्रू, तभी जाके हमें व्यूज मिलेंगे। ठीक है, तभी जाके हमें सक्सेस मिलेगी। ठीक, तो ये सारी चीजें हमको ध्यान रखना, जितना सिंपल रखोगे उतना आपके लिए सही रहेगा आर्टिकल लिखना। बाकी यार देखो, आपकी मर्जी है, अगर आप कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स लिख रहे हो फिर भी अगर आपको सक्सेस मिल रहा है तो कंटिन्यू रखो यार। बाकी तो मैं जो कह रहा हूँ वो ये है कि ये फॉलो करोगे तो सबको बेनिफिट होगा। ठीक है, अब कुछ लोग जो होते हैं, बड़े बड़े जो ब्लॉगर्स होते हैं, वो ऐसे चीजें करते हैं, हर बार करते हैं कि वो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स का यूज करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग सक्सेसफुल है। ठीक है, वो हो सकता है ऐसी ऑडियंस उन्हें देख रही हो जो इन सब वर्ड्स का मतलब जानती हो सकता है कि इन सब वर्ड्स का मतलब वो जानती हो। ठीक है, और कुछ ऑडियंस ऐसे होते हैं जो इन सब इतने कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स का मतलब नहीं जानती है। ठीक है, तो हमें उनको समझाना है ना, हमें ऑलरेडी उन इंटेलिजेंट ऑडियंस को टारगेट नहीं करना जिनको ऑलरेडी सब पता है, हमको उनको टारगेट करना है जिनको नहीं पता, तो वही लोग तो उसको सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ऐसी चीजों को ध्यान रखते हुए आपको चलना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छा ब्लॉग लिख पाओगे। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो के थ्रू जो मैं आपको समझाना चाहता था वो मुझे लगता है मैंने आपको समझा दिया है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रह गया है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और यार अगर वीडियो पसंद आया तो यार लाइक जरूर कर देना, क्योंकि इससे मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है, तो गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आगे भी आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।